हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 52,699 जो पद आने वाले हैं उसके लिए सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम डेली ही एक नया प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए नहीं है, जिसमें आप बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हैं। आप इसे देख सकते हैं, जैसे कि यूपी का कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, और इस तरीके के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना कर तो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है पॉलिटी से। ये क्वेश्चन, जब सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो किसे प्रस्ताव दिया गया था, यानी इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। इसके हमारे ऑप्शन हैं यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया, खुदीराम बोस या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यानी जब सुभाष चंद्र बोस ने इस पद से इस्तीफा दे दिया तो इसके जो प्रस्ताव है वो दिया गया था पट्टाभी सीतारमैया को, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था, यानी किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1906 या फिर भारत शासन अधिनियम 1919। तो वो किस में क्या था, वो हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये है, किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेरे जाने पर खुद को गोली मार ली, यानी ऐसा कौन सा शहर है जहां पर, यानी ये जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे ये हमारे देश के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। और जब इनके लिए इलाहाबाद, सॉरी मैंने इसका आंसर ही बता दिया। ठीक है, तो पहले तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद में ये बैठे हुए थे, यानी पार्क में बैठे हुए थे कुछ अपने दोस्तों के साथ, मतलब वहाँ पर कुछ लोगों के साथ ये कोई योजना बना रहे थे। वहाँ पर जब इनके लिए ब्रिटिश पुलिस ने घेर लिया था चारों तरफ से, तो पहले तो ये उनसे युद्ध मतलब लड़ते रहे। ठीक है, लेकिन जब इनके बंदूक में सारी गोलियां समाप्त हो गई, एकमात्र गोली बची थी, तब इन्होंने सोचा कि मतलब इनके हाथों से मरना इससे बेहतर है कि हम खुद ही अपने प्राण न्यौछावर कर दें। फिर ये गोली इन्होंने खुद को मार ली थी और वहीं पर ये देश के लिए शहीद हो गए थे, यानी इन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो कौन सा शहर था, वो था इलाहाबाद। चलिए, जिसे अब प्रयागराज बोलते हैं। अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे, यानी इंडिया के अंदर और बाहर दोनों में ही इन्होंने क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाई थी। ऐसे जो एकमात्र राजकुमार थे वो कौन थे, इसके ऑप्शन है यहाँ पर चित्तरंजन दास, सूर्यसेन, राजा महेंद्र प्रताप या फिर नाना साहेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्लियर। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये है, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था, क्या कहते थे, अनुशीलन समिति, सत्य शोधक समाज, डेक्कन शिक्षा समाज या फिर मित्र मेला। ठीक है, तो इसे क्या बोलते थे, इसे बोलते थे मित्र मेला। ठीक है, चलिए क्लियर। अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का कितना परसेंट भूजल रिजर्व से आता है। सिंचाई के लिए कितना आता है 45% और घरेलू पानी के लिए कितना आता है ये आपको बताना है भूजल रिजर्व से। तो
80% आता है, 45% आता है, 70% या फिर 30%? कितना परसेंट पानी भूजल रिजर्व से आता है? तो ये आता है 80%। कितना आता है? 80%। ठीक है, ये भूजल रिजर्व से आता है। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा भारतीय प्रायद्वीप की, यानी ये इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, एक तो हो गया भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, वो कौन सा हो गया? वो हो गया माउंट एवरेस्ट। और अब इसमें पूछा है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसमें बताना आपको डोडा बेटा, उटक मंडक, अनाईमुड़ी या फिर महाबलेश्वर। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी ये जो चोटी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा स्टेट है हमारे इंडिया में जहाँ पर कच्चे तांबे धातु का उत्पादक सबसे बड़ी मात्रा में उस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा? तो ये होता है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। आपने अपना स्कोर नोट डाउन किया है, क्योंकि आपको ये बाद में बताना है कि आपने इसमें कितना स्कोर गेन किया। आप लोग कभी बताते नहीं हो कि आपने, एक मिनट सॉरी हट गया, आपने इसमें कितना स्कोर गेन किया। बताइए कि आप इसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बनखंड है वो तो हमारे प्रमुख पर्यावरण संसाधन है ही, लेकिन इसमें पूछा कि भारत का कितना भू क्षेत्र, यानी भू यानी धरती का क्षेत्र, वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कितना जो हिस्सा है हमारी धरती का वो वन क्षेत्र में आता है। 20%, 25%, 35% या फिर 50%? कितना आता है? ये आता है 25%, यानी काफ़ी कम हिस्सा आता है। यानी ये बहुत ही दुखद बात है। हालांकि ये बहुत ही एक अच्छा साधन है हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए, लेकिन ये आजकल इतने सारे वन काटे जा रहे हैं, उस तहत देखा जाए तो सिर्फ 25% ही ये रह गया है यहाँ पर। अब है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट ये है आपके पास, ये है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यानी कौन सा ऐसा बांध है जो कि सबसे ऊंचा बांध है? इसके ऑप्शन है यहाँ पर सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध, भाकड़ नागल बांध या फिर रेहंद बांध। इसका जो राइट आंसर है वो बता देते हैं, क्योंकि फिर आप लोग इसका आंसर करते नहीं हो कि क्या इसका सही जवाब है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टिहरी बांध। ठीक है, ये टिहरी बांध जो है ये सबसे ऊंचा बांध है। चलिए, और बस इतने से आज के क्वेश्चन जो कि हमने बहुत ही अच्छे से सॉल्व किए। आप अपना स्कोर बता सकते हैं कमेंट में कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही गए। बाकी मिलते हैं अपनी एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।